हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको प्रिंट करना है इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, तो इसमें हमें पता है हमें लूप यूज करना है, हम फॉर लूप यूज करके बनाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें है ना हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल्स, मेरे को कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है। बट 1 तो हमारा इवन नंबर है नहीं, तो हम लोग 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, इसको करने के और भी तरीके हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बताऊंगी आपको इसी वीडियो में। तो आई की वैल्यू शुड बी स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 50 एंड आई की वैल्यू हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। अभी ध्यान से देख। ठीक है, तो अगर इफ आई की वैल्यू अगर आपकी 2 से डिविजिबल हो जाती है, 2 से डिविजिबल नहीं होती है, 2 से डिविजिबल नहीं होती है, तो उस कंडीशन में मैंने इसको कर देना है कंटिन्यू। और जब आपको पता है कि जब आपका करली ब्रेसेस के अंदर एक ही स्टेटमेंट हो तो आपको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इसके आगे लिख देती हूँ। देखो, ठीक है, तो मेरे को कंटिन्यू कर देना है, एल्स मेरे को प्रिंट कर देना है आई की वैल्यू। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो, ये 2 4 6 8 ये सारे के सारे मेरे को इवन नंबर्स मिल गए अप टू 50। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको है ना प्रैक्टिस करनी है ऑड नंबर को हम लोग किस तरह से प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूं कंटिन्यू के स्टेटमेंट के बारे में। तो कंटिन्यू में क्या बोल रहा है कि कंटिन्यू इज लाइक स्किप करना। हमें वो नंबर स्किप करना है जो आपका 2 से डिवाइड होके 0 नहीं आ रहा है, मतलब 2 से अगर डिविजिबल नहीं है तो उस वैल्यू को मेरे को स्किप कर देना है, हटा देना है। कंटिन्यू का मतलब है स्किप करना। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर कोई आई जो है, अगर अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ और 0 नहीं आ रहा है तो मेरा वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर को मेरे को स्किप करना है। स्किप के लिए मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर लिया, और अगर नहीं है तो मैंने ये प्रिंट आउट कर दिया है। अच्छा, इसको है ना मैं एल स्टेटमेंट में भी लिख सकती थी, बट जरूरत ही नहीं है ना एल स्टेटमेंट में लिखने की। वो तो ऑलरेडी वो इफ कंडीशन में देख के वो स्किप तो कर ही रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट से, तो मेरे को एल्स लिखने में जरूरी नहीं है। अच्छा, इसका एक मेथड तो ये है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और मेथड है, तो मैं यहाँ से बाय 1 से इंक्रीमेंट कर रही थी। अब अगर मैं यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट करूं तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 1 से ही क्या कहते हैं, मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ बट मैं 2 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ। ठीक है ना, सॉरी, मैं 2 से शुरू कर रही हूँ और 2 से मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ, और मैं डायरेक्टली मैं प्रिंट कर लूँ आई की वैल्यू। तो देखो, ये मेरा तब भी इवन नंबर्स ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 के गैप में मैंने नंबर को प्रिंट कर दिया है, 2 के गैप में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं 2 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ आई को। समझ में आ रही है? और मैंने यहाँ पे 1 से क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, ये मैं जहां पर वैल्यू असाइन कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू असाइन होगी, दूसरी बार में ये चेक करेगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। तो हमें 1 तो नहीं चाहिए ना, 1 तो हमारा ऑड नंबर है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 से शुरू किया। और अगर मैं 1 से शुरू करती ना तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट कर देता। क्यों? क्योंकि मैं 2 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ। और 1 से अगर आप शुरू करोगे और 2 से इंक्रीमेंट करोगे तो आप 1 3 5 7 9 ये नंबर ही तो आएंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 से शुरू किया और यहाँ पे मैंने 2 से इंक्रीमेंट किया और डायरेक्टली मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। लेकिन आप कोशिश करना आप कंटिन्यूअस स्टेटमेंट ही यूज करो। क्यों? क्योंकि आपको कंटिन्यूअस स्टेटमेंट यूज करने की फिर हैबिट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को कहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट यूज कर रहा है। एक और चीज देख लेते हैं इसी में ही, अगर आपको ब्रेक यूज करना हो इन लूप्स। ठीक है, तो हमने देखो इफ स्विच स्टेटमेंट में हम लोगों ने ब्रेक यूज किया था। क्यों? क्योंकि स्विच स्टेटमेंट से पूरा बाहर आने के लिए। सिमिलरली हम ब्रेक स्टेटमेंट जब लूप्स के अंदर यूज करते हैं तो लूप से हमें बाहर निकाल देता है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 1 से आई स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, 1 से 10 तक मेरे को प्रिंट करना है आई की वैल्यूज। ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगर आई की वैल्यू आपकी 5 आ जाती है तो मैंने ब्रेक कर देना है। ठीक है, और उससे पहले मैंने प्रिंट कर देना है आई। ठीक है, तो देखना क्या हो।
ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, ये 5 में है ना, ये इसलिए प्रिंट हो गया है, अगर मैं इसको देखो ऊपर लिख लेती हूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो देखो 4 तक प्रिंट हुआ। रीजन क्या है, मैंने क्या किया है कि बेसिकली आप है ना इस तरह से समझना, किसी भी कोड को कभी भी आप करोगे ना, कोई भी कोड को आप ये समझना कि टॉप टू बॉटम ये लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। तो देखो, अब जैसे कि ये मैंने देखा, ठीक है, यहाँ पर है ना मैं पहले ही कंडीशन चेक कर रही हूँ, अगर आई इक्वल्स टू 5 है तो मेरा ब्रेक कर दो, मतलब लूप से बाहर आ जाओ। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने पहले प्रिंट कर दिया था, उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ इफ आई की वैल्यू अगर 5 हो तो मेरे को ब्रेक कर दो, मतलब पूरे लूप से बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर 5 भी प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि हम पहले प्रिंट करवा रहे, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इवन नंबर्स के बारे में 2 मेथड्स आपको बता दिए हैं। बेटर होगा आप दोनों मेथड्स को यूज करके आप ऑड नंबर्स को प्रिंट करो, और अगर हो जाता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका हो गया है, डन लिख देना आप नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर नहीं हो पाता है तो आप बोल देना कि हाँ हमसे नहीं हो पाया है, तो आप कोड प्रोवाइड कर दो तो मैं कोड दे दूँ, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।